Bismillahirrahmanirrahim. So let's quickly set up our environment for Flask. हमने जिमनी चैटबॉट का एक सीरीज स्टार्ट किया है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपने कुछ फोल्डर्स बनाने होंगे। आप अपने एक्सटर्नल फोल्डर पर राइट क्लिक करके स्टैटिक के नाम से एक फोल्डर बनाएं, टेम्पलेट्स के नाम से भी एक फोल्डर बनाएं। ये दोनों डायरेक्टरी का स्पेलिंग एग्जैक्टली यही होना चाहिए क्योंकि फ्लास्क को ये चाहिए, स्टैटिक एंड टेम्पलेट्स। स्टैटिक के अंदर आपके पास इमेज होना चाहिए, जैसे कि मेरे केस में ये प्रोफाइल इमेज है, और टेम्पलेट में आप टेम्पलेट के ऊपर राइट क्लिक करके index.html फाइल बनाएं, ठीक है। और यहाँ पे एक app.py फाइल भी आपने बनानी होगी। ये आपका आउट होना चाहिए टेम्पलेट्स एंड स्टैटिक से। Now the first thing you have to do, go to your terminal and there install Flask framework with the help of pip install Flask। मैं इसको ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ, बट आप इंस्टॉल कर लेना। Now let's quickly start। So सबसे पहले मैं Flask से इंपोर्ट करता हूँ कैपिटल F वाला Flask, जो आपको ये ऐप बनाने में हेल्प करता है। और उसके बाद रिक्वेस्ट HTML पर जब आप रिक्वेस्ट मारते हो फॉर्म को, तो उसके लिए आपको रिक्वेस्ट फंक्शन चाहिए। रेंडर टेम्पलेट हो, रेंडर टेम्पलेट की मदद से आप व्यू फंक्शन के अंदर बैकएंड से HTML यानी UI पे जा सकते हो, यानी कंट्रोल कर सकते हो, बेसिकली आसान जुबान में अगर आपने कहना हो तो। अब यहाँ पे हम एक ऐप बनाएंगे। उसके लिए मैं एक ऐप नाम से वेरिएबल बनाता हूँ और उसके बाद फ्लास्क के अंदर जाके आपको ये बिल्ट इन सिंटैक्स यूज करना है। सो दिस इज द सिंटैक्स दैट हेल्प्स यू व्हाइल क्रिएटिंग द ऐप। अब इस ऐप को मैं पाइथन मैन में कॉल करता हूँ। सो यहाँ पे मैं कमेंट डाल के पाइथन मैन बनाता हूँ, और पाइथन मैन आप सबको आता है। उसकी सिंटैक्स आपके पास कुछ इस तरह है, यानी नेम विल बी इक्वल टू मैन। और अब जो ऐप हमने बनाया है उसको रन करके डिबगर को ट्रू रखता हो। सो दिस इज द बेसिक एंड फर्स्ट सिंटैक्स ऑफ फ्लास्क। अभी के लिए मैं इसको छोड़ के इंडेक्स पे जाता हूँ। अब इंडेक्स के अंदर जो बेसिक किसी भी वेब डेवलपमेंट में आप जब स्ट्रक्चर बनाते हो अपने वेबसाइट का, तो उसके लिए आपको चाहिए HTML फाइल्स। सो उसकी जो बेसिक सिंटैक्स है वो ये है। अब इसको कोड करना काफी लंबा हो जाएगा, तो पहले से ये बेसिक सिंटैक्स है, ठीक है। टाइटल है यहाँ पे जिमनी चैट्स, दिस इज द URL स्टाइलिंग लिंक, ठीक है। ये हमने बूटस्ट्रैप का यूज किया है। सो अब बॉडी के अंदर अभी के लिए मैं जस्ट कोई हेडिंग डाल के लिखता हूँ, दिस इज माई बाट। अब मैं क्या करता हूँ, बैकएंड से इस ऐप को रन करता हूँ अपने क्रोम ब्राउजर में, अपने लोकल सर्वर पे। तो उसके लिए आप बनाते हो रूट्स एंड व्यूज फंक्शन। अब देखना मैं यहाँ पे एक रूट बनाता हूँ। रूट आप @ साइन के साथ बनाता हूँ कुछ इस तरह, और इसको मैं एम्प्टी छोड़ता हूँ, यानी बाय डिफॉल्ट जैसे मैं बैकएंड से इसको रन कर दूं तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ऐप है वहां पे इंडेक्स ओपन हो जाए। अब यहाँ पे एक व्यू फंक्शन हम बनाते हैं। तो व्यू फंक्शन बिल्कुल पाइथन का फंक्शन ही होता है। इसको मैं इंडेक्स नाम देता हूँ और यहाँ पे कहता हूँ रेंडर टेम्पलेट, आप index.html के अंदर जाए। मतलब ये जैसे मैं राइट क्लिक करके इसको रन करता हूँ, तो विद द हेल्प ऑफ दिस रूट जिसके अंदर हमने URL यानी पाथ एम्प्टी दिया है, मतलब बाय डिफॉल्ट हम इंडेक्स को ओपन करना चाहते हैं विद दिस व्यू फंक्शन। रेंडर टेम्पलेट बेसिकली फ्लास्क आपको प्रोवाइड करता है जब आपने HTML फाइल के साथ कम्युनिकेट करनी हो। सो मैं अब रन करके यहाँ पे आपको ये URL मिल रहा है, आपने जस्ट इस पे क्लिक करना है तो आपका वेबसाइट यानी ऐप यहाँ पे आप देख सकते हो ओपन हो गया। मैं इसको जूम आउट करके कुछ, अब इसको मैं मिनिमाइज करके क्विकली हम सबसे पहले क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं अपने पेज का, जो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको दिखाया था। अब इस चीज की जरूरत नहीं है, तो पहले काम हमने ये करना है कि साइड बार बना लें। सो साइड बार के लिए मैं एक div लेता हूँ और वहां पे मैं क्लास देता हूँ साइड बार, जिस पर मैं CSS भी यूज करूंगा। अब इस साइड बार के अंदर मैं एक H3 टैग लेता हूँ जिसमें मैं लिखता हूँ जिमनी चैट्स, और इससे बाहर आके
मैं एक इमेज देता हूँ, सोर्स में मैं अपना इमेज देता हूँ, इमेज मेरा स्टैटिक फोल्डर में पड़ा है। जब आप फ्लास्क यूज करते हो या जेंगो यूज करते हो और आप इमेजेस को दिखाना चाहते हो तो फिर आप ये सिंटैक्स यूज करते हो। ये देखना, ये बहुत जरूरी है। इस सिंटैक्स के अंदर आप सबसे पहले यूआरएल फॉर देके आप ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस यूज करके स्टैटिक फोल्डर का नाम देके सिंगल कोड के अंदर या डबल कोड के अंदर कॉमा डाल करके उसके बाद फाइल नेम आप देते हो, और फाइल नेम है हमारे पास प्रोफाइल इमेज डॉट png। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रोफाइल इमेज डॉट png। आपने एग्जैक्टली यही यूज करना है, ठीक है, ये सिंटैक्स आपने यूज करना है, और उसके बाद आप कोड को बंद कर दें। यहाँ पे अगर कोई भी गड़बड़ हो तो ये आपको एरर देगा, ठीक है। और ऑल्ट यानी अगर नेट की वजह से इमेज दिखाई ना दे तो हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, लाइक अपनी तरफ से कोई मैसेज दिखा सकते हैं। लेकिन मैं क्या करता हूँ, ऑल्ट में कहता हूँ कि दिस इज प्रोफाइल इमेज। अगर खुदा ना खास्ता इमेज ना दिखे नेट स्लो होने की वजह से जब आप वेबसाइट को ओपन करते हो तो हम ये मैसेज दिखाएंगे। और यहाँ पे मैं एक क्लास ऐड करता हूँ, यानी इस इमेज की मैंने CSS भी करनी है, लाइक इसकी विड्थ एंड हाइट को सेट करना। तो इसको मैं कहता हूँ प्रोफाइल इमेज, दिस इज द क्लास, ठीक है। अभी के लिए इस इमेज में मैं कस्टम इनलाइन CSS यूज करता हूँ, बाद में मैं चेंज कर दूंगा। इसकी विड्थ अभी के लिए मैं 100 पिक्सल रखता हूँ और इसकी हाइट भी मैं कोई 100 पिक्सल रखता हूँ। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अगर मैं यहाँ से इसको, यहाँ पे आप देख सकते हो जिमनी चैट्स और इसके नीचे वो इमेज आ रहा है। नाउ द नेक्स्ट थिंग विद इन दिस, मैं इसको अभी के लिए ये जो साइड बार है ये इस पूरे कंटेंट को मैं इसकी CSS करता हूँ। तो CSS के लिए मैं ये वाला पार्ट हटा के, इसकी ज़रूरत हमें नहीं है। ऊपर बॉडी से पहले एग्जैक्टली हेडिंग के बाद आप ये ऐड कर सकते हो स्टाइल, और इसके अंदर सबसे पहले मैं अपने पेज का बॉडी सेट करता हूँ। सो बॉडी, और फिर आप करली ब्रेसेस, ओपन करली ब्रेसेस एंड क्लोज करली ब्रेसेस लगा के इसके अंदर वैल्यूज, एट्रीब्यूट्स एंड प्रॉपर्टीज यूज करते हो। जैसे कि अगर मैं चाहूँ तो मैं अपने पेज का, सॉरी फॉर दैट, लेट मी फिक्स द सिंटैक्स। बैकग्राउंड अभी के लिए जस्ट मैंने आप लोगों को दिखाना है ब्लैक, और इसके ऊपर जो कलर होगा उसको मैं वाइट रखना चाहता हूँ, ठीक है। और ये यहाँ पे कुछ इस तरह क्लोज करता हूँ। सो यहाँ पे आके मैं इसको अगर रिफ्रेश मार दूँ तो ये देखिए आपका बॉडी यहाँ पे ब्लैक हो गया, ठीक है। अब मैं प्रॉपर CSS यहाँ पे करूंगा। सो इसके लिए मुझे बहुत सारे प्रॉपर्टीज ऐड करने होंगे। तो मैंने यहाँ पे बॉडी और साइड बार की CSS पहले से की है, मैं जस्ट Ctrl+V करके यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ। अब मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। मैंने कहा कि बॉडी के ऊपर जो भी टेक्स्ट लिखा होगा उसकी जो फॉन्ट फैमिली हो वो एरियल हो एंड सैंस सेरिफ हो, डिस्प्ले फ्लेक्स हो। डिस्प्ले फ्लेक्स इसलिए मैंने कहा क्योंकि एक साइड बार होता है, एक व्यू होता है, तो मैं दोनों को साइड बाय साइड दिखाना चाहता हूँ। पूरी बॉडी की जो हाइट हो वो कोई 100 वर्टिकल हाइट मैंने रखा, मार्जिन 0 यानी ऊपर नीचे लेफ्ट राइट से कोई मार्जिन नहीं। बैकग्राउंड कलर कुछ ये रखा है जो मैं थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा, और ये ट्रांजिशन है बॉडी के ऊपर बैकग्राउंड कलर के ऊपर विद 0.3 सेकंड जूम इन एंड जूम आउट, ठीक है। उसके बाद साइड बार की विड्थ मैंने 250 रखी है। अगर मैं जाके आपको रिफ्रेश करके दिखाओ ये, तो ये देखो ये साइड बार की यहाँ पे हाइट है फुल, और विड्थ इसका यहां से लेके यहां तक 200 कितना मैंने रखा, 250 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर ये है जो कि कोई मोस्टली ब्लू एंड ब्लैक की कॉम्बिनेशन है। उसके ऊपर जो भी लिखा होगा टेक्स्ट कलर वाइट होगा। पैडिंग 25 पिक्सल, यानी पैडिंग ये होता है कि अगर मैं इसकी ऊपर से, नीचे से, लेफ्ट से, राइट से जो भी इसके अंदर कंटेंट होगा लाइक टेक्स्ट, इसकी पैडिंग मैंने 25 रखी, ठीक है। और उसके बाद डिस्प्ले फ्लेक्स, इसके अंदर भी मैंने फ्लेक्स रखा, और फ्लेक्स की डायरेक्शन कॉलम रखा। कॉलम मतलब ये कि अब देखना ये टेक्स्ट इसके अंदर है, ठीक है। मैं इस चीज को भी के लिए क्लोज करता हूं।
और इमेज भी इसके अंदर है। तो अगर आप डिस्प्ले को एज इट इज छोड़ते हो तो जेमिनी चैट्स और ये इमेज साइड बाय साइड आएगा, लेकिन जब आप डायरेक्शन को कॉलम रखते हो तो ये कॉलम वाइज होगा, यानी पहला एलिमेंट पहले, उसके बाद अगर दूसरा होता तो दूसरा होगा, तीसरे नंबर पर अगर इमेज है तो इमेज होगा, इसी तरह कॉलम वाइज। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन ट्रांजिशन, दिस आर दी बेसिक प्रॉपर्टीज। अब मैं जो इमेज है उसकी कुछ यहाँ पे CSS करता हूँ ताकि हमारा जो इमेज हो वो अच्छे तरीके से दिखाई दे। प्रोफाइल इमेज हमने क्लास को नाम दिया था, तो यहाँ पे आकर डॉट प्रोफाइल इमेज, और यहाँ पे मैं इसके अंदर जाकर कुछ स्टाइलिंग इसकी करता हूँ। सो स्टाइलिंग इन द सेंस कि मैं इसकी विड्थ को सेट करता हूँ। सो विड्थ विल बी अभी के लिए 130 पिक्सल देखते हैं, बाद में हम इसको चेक करेंगे। और हाइट मैं रखना चाहूंगा कोई 130 पिक्सल इमेज की, बेसिकली लाइक दिस। और बॉर्डर रेडियस भी मैं चाहता हूं क्योंकि ये इमेज में गोल सर्कल में दिखाना चाहता हूं, तो उसके लिए आप बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट यूज करके इसकी प्रॉपर्टी आप दे सकते हो 50%, ये बिल्कुल सर्कल में दिखाएगा। और मार्जिन में देखना चाहता हूं कोई 3 पिक्सल एंड, और ऊपर से मैं लेफ्ट राइट से मैं 3 पिक्सल देना चाहता हूं, और बाकी ऊपर नीचे मैं ऑटो रखना चाहूंगा। सो मैं यहाँ पे ऑटो ऐड कर सकता हूं लाइक दिस। और डिस्प्ले इसका ब्लॉक रखता हूं। दिस आर सम प्रॉपर्टीज जो आपको हेल्प करता है डिजाइनिंग में। और इमेज की जो बॉर्डर हो वो कोई 2 पिक्सल हो, और वो सॉलिड भी होने चाहिए, और उसका कलर कोई ये हो लाइक 3-4, मुझे एग्जैक्टली अगर याद हो। बॉर्डर की कलर 9ADB, ठीक है। सो एक बार जाके मैं इसको रिफ्रेश मारता हूं, ये देखिए ये आपका इमेज यहाँ पे गोल गोल बना है। सो ये खुद ब खुद ऊपर आ जाएगा जब हम नीचे और एलिमेंट ऐड करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे एक डायनामिक लिस्ट बनाएंगे, जिसका काम ये होगा कि जब हम कोई न्यू चैट क्रिएट करते हैं तो उसको डायनामिकली यहाँ पे लिस्ट करेगा ये। सो उसके लिए मुझे अगेन एक डिव चाहिए, और इसको मैं नाम देता हूँ चैट लिस्ट, क्योंकि इसकी मैंने स्टाइलिंग भी करनी है। और इसके अंदर एक ही अनऑर्डर लिस्ट बनाता हूँ, और इसको मैं एक ID देता हूँ क्योंकि मैंने जावास्क्रिप्ट से यहाँ पे डायनामिकली लिस्ट भी करनी है जब यूजर एक न्यू चैट क्रिएट करेगा। सो उसको भी मैं नाम देता हूँ चैट लिस्ट, ठीक है। अब इसके अंदर मैं अभी के लिए कुछ नहीं करूंगा, जस्ट एक कमेंट डालता हूँ डायनामिक लिस्ट्स हियर, क्योंकि वो जो भी न्यू चैट यूजर क्रिएट करेगा उसको डायनामिकली हम यहाँ पे लिस्ट करेंगे। इस ID के थ्रू नीचे हम जावास्क्रिप्ट से एक फंक्शन बनाएंगे, ये हम बाद में देखेंगे। बट इससे पहले यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ डालता हूँ, और इस पैराग्राफ के अंदर जस्ट आई एम गोइंग टू ऐड दिस थिंग, ठीक है, लाइक दिस। और इसके नीचे भी मैं एक पैराग्राफ में एक लाइन डालता हूँ, जस्ट चीज़ों को आसान बनाने के लिए। सो मैं अगर यहाँ पे आ जाओ और अब रिफ्रेश करके दिखाओ, नाउ वी हैव दिस, बट यू कैन सी देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेस। इसको हम हैंडल करेंगे। अब इसके अंदर हम वो डायनामिकली चीजों को लिस्ट करेंगे। अब इसके नीचे हम वो 3 बटन बनाएंगे, जहां पे क्रिएट न्यू चैट, डिलीट चैट या सेटिंग वाला। तो उसके लिए फिर आपको जाना होगा बिल्कुल इस पैराग्राफ यानी इस लाइन के नीचे। आई जस्ट यूज अनदर डिव। अब इसको मैं कोई क्लास नहीं देता, इसके अंदर मैं बटन टैग यूज करके अब इसके अंदर एक एट्रीब्यूट देता हूं ऑन क्लिक। इट शुड बी ऑन क्लिक। ऑन क्लिक पे मैं एक जावास्क्रिप्ट इवेंट बनाऊंगा बाद में, यानी जब इस पे कोई क्लिक करेगा, पहले मुझे इसको बनाने दो। क्रिएट न्यू चैट के नाम से मैं एक इवेंट लिसनर बनाऊंगा, और वो चूंकि एक फंक्शन होगा तो कलेबल होना चाहिए। ये अभी तक हमने नहीं बनाया है, ये जब हम जावास्क्रिप्ट का कोड करेंगे वहां पे बनाएंगे, जिसका काम ये होगा कि जब आप इस बटन पे क्लिक करोगे, इस बटन का बेसिकली नाम होना चाहिए न्यू चैट। तो उसके अंदर जो फंक्शनैलिटी होगा वो एक न्यू चैट क्रिएट करेगा, ठीक है। और
इसी को मैं रिप्लिकेट करता हूँ बाय प्रेसिंग कंट्रोल डी। अब एक और इवेंट लिसनर हमने बनाया होगा जो अभी तक हमने नहीं बनाया है, और उसको हमने नाम दिया है क्रिएट, सॉरी नॉट क्रिएट, दिस टाइम डिलीट सेलेक्टेड चैट्स के नाम से हमने एक फंक्शन बनाया होगा जावास्क्रिप्ट के अंदर, एक इवेंट लिसनर ही होगा, और ये होगा डिलीट चैट, डिलीट सेलेक्टेड चैट। और फाइनली वी हैव सेटिंग वाला बटन। तो सेटिंग वाले बटन के अंदर जाके मैं इसको कहता हूं, अब चूंकि ये एक फंक्शन होगा अगेन, तो इसको हम कहते हैं ओपन सेटिंग्स, ओपन सेटिंग्स। I think S should be capitals. Now you will not understand right now, but let me show you the output, then you will better understand. ये है वो तीन बटन, न्यू चैट, डिलीट सेलेक्टेड चैट एंड सेटिंग्स। इसकी डिजाइन अभी तक हमने नहीं की है, बट जो हमने ऑन क्लिक इवेंट ऐड किए विद डिफरेंट नेम्स, वो हम बाद में जावास्क्रिप्ट से डिफाइन करेंगे, जिसकी फंक्शनैलिटी होगी कि जब कोई न्यू चैट पे क्लिक करेगा तो न्यू चैट क्रिएट होगा, और उसको हम डायनामिक लिस्ट में यहाँ पे शो करेंगे। और अगर किसी ने यहाँ पे सेलेक्ट किया तो डिलीटेड सेलेक्टेड बटन से वो सेलेक्ट होगा, और सेटिंग वाला तो एक मॉडल होगा जिसमें हमारे पास सेटिंग्स वाले ऑप्शन होंगे। ठीक है, अब लेट्स डू क्विकली द डिजाइन पार्ट ऑफ दिस 3 बटन। ओके, सो मैं ऊपर जाके जल्दी से इसकी CSS यहाँ पे ऐड करता हूँ। तो मैं प्रोफाइल इमेज को यहाँ से रिमूव करता हूँ अभी के लिए, क्योंकि मैंने कुछ CSS कॉपी किया है और यहाँ पे मैं पेस्ट करने वाला हूँ। अब देखना, CSS बहुत सिंपल है, बॉडी वाला हम ऑलरेडी कर चुके हैं, साइड बार की जो बैकग्राउंड डिजाइनिंग थी वो भी हम कर चुके हैं। अब साइड बार के अंदर अगर कोई, हमने एक टाइटल दिया था जिमनी चैट से H3 के अंदर, तो उसका मार्जिन बॉटम हमने 10 पिक्सल रखा, बल्कि हम क्यों ना इसको थोड़ा कम कर दे, 5 कर दे। टेक्स्ट अलाइन सेंटर, अब मैं इसको रिफ्रेश मार्कर 1 by 1 समझाता भी हूं। सो दिस जेमिनी चैट, अब देखना इस एंटायर साइड बार के अंदर सेंटर में है, और नीचे से हमने 5 पिक्सल भी दिया है। ठीक है, ये आपको उसके बाद इमेज वाला ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। अब साइड बार के अंदर URL लाइफस्टाइल टाइप नन, URL के नीचे एक लाइन आता है, उसको हमने लिस्ट स्टाइल, नॉट लाइफ, सॉरी लिस्ट स्टाइल, एक लाइन आता है उसको हमने रिमूव कर दिया, और पैडिंग इसकी 0 रखी। साइड बार के अंदर जो अनऑर्डर लिस्ट है, बेसिकली हम बात कर रहे हैं इस डायनामिक लिस्ट की, अभी तो आपको नहीं दिख रहा होगा, बट जावास्क्रिप्ट के बाद ये आपको दिखेगा। तो पहले तो हमने उस लिस्ट की स्टाइल हटा दी, बाय डिफॉल्ट एक न्यू लाइन आता है इसके नीचे, और फिर उसके बाद अब अनऑर्डर लिस्ट के अंदर एक लिस्ट वाला ऑप्शन है, तो उसकी पैडिंग, उसके ऊपर जब आप कर्सर पॉइंटर करते हो तो बटन आना चाहिए, थंब आना चाहिए, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। जब आप जिस तरह ये बटन पे आप जाते हो, ये देखें तो ये एक थंब आ रहा है, तो जब आप इस लिस्ट के ऊपर जाओगे तब भी आपका थंब आएगा, थंब। उसके बाद है हमारे पास बैकग्राउंड कलर, दिस मार्जिन बॉटम, नीचे से हमने ऊपर की तरफ खिसकाया 5 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस थोड़ा थोड़ा गोल हमने रखा है, इसको कलर यानी इसके ऊपर जो कलर होगा वो व्हाइट। उसके बाद साइड बार के अंदर अनऑर्डर लिस्ट के अंदर जो लिस्ट होगा, जो क्रिएट होगा डायनामिकली, उसके ऊपर जब कोई कर्सर ले जाएगा, हावर करेगा, तो उसका कलर ऑरेंज होना चाहिए, बाय डिफॉल्ट नहीं होगा, बटन जैसा होना चाहिए, यानी जब हावर करोगे। उसके बाद साइड बार के अंदर जो बटन है उनका बैकग्राउंड ये है, ये वो कलर है ऑरेंज, कोई बॉर्डर नहीं रखा। उसके ऊपर जो टेक्स्ट लिखा होगा यानी न्यू चैट, डिलीट चैट, सेटिंग्स, उसको व्हाइट होना चाहिए। पैडिंग अंदर जो एलिमेंट है टेक्स्ट है उसके इर्द गिर्द 10 पिक्सल स्पेस होनी चाहिए। कर्सर पॉइंट करने पे हैंड आना चाहिए। मार्जिन टॉप ऊपर से 10% नीचे किसका हो। विड्थ टोटल 100%। बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल। बॉर्डर रेडियस अगर मैं दिखाऊं तो ये किनारे देखना 5%। ये हावर करता हूं तो थोड़ा सा यहाँ पे इफेक्ट भी आ रहा है। और उसके बाद साइड बार बटन पे हावर पे कलर थोड़ा सा और भी डार्क ऑरेंज होना चाहिए। ये देखिए जब आप हावर करते हो तो ये और भी होता है। अब होगा क्या, जैसे आप न्यू चैट पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे एक पॉपअप होनी चाहिए, वो जावास्क्रिप्ट से हम करेंगे। और जब नाम देते हो तो वो न्यू चैट यहाँ पे क्रिएट होगा। तो ये हो गया अपना साइड बार। साइड बार का काम हमने तमाम कर दिया। अब हम बनाएंगे यहाँ पे पहले जिमनी
चैट्स बाय नूर सईद, हाउ मे आई हेल्प यू, बॉडी के अंदर। और उसके नीचे हम एक व्यू बनाएंगे जहां पे हम चैट दिखाएंगे यूजर और चैट बॉट के बीच में, और नीचे एक सर्च बार होगा या एक टेक्स्ट होगा जहां पे यूजर टाइप करेगा। ठीक है। सो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको आना है यहाँ पे नीचे, और इस साइड बार से नीचे आपको एक और डिव बनाना होगा मेन कंटेंट के नाम से, और इस मेन कंटेंट के अंदर हम अपना काम करेंगे। और इसके अंदर पहला काम मैंने H1 हेडिंग डालना है, जिसमें मैं लिखूंगा जिमनी चैट्स बाय नूर सईद, और यहाँ पे मैं शिफ्ट दबा के एंटर करता हूँ ताकि मैं न्यू लाइन पे आ जाऊँ और सॉरी फॉर दैट। और उसके बाद हमने क्या डाला था, अगर हमें इंटरफेस याद हो तो हमने एक और टैग डाल के ये बताया था, हाउ मे आई हेल्प यू। सो लेट मी क्विकली रिफ्रेश। ये देखिए यहाँ पे जिमनी चैट बाय नूर सईद, हाउ मे आई हेल्प यू। तो ये तो यहाँ पे आ गया। अब हम 3 डिव्स बनाएंगे। पहला डिव जो होगा वो चैट बॉक्स होगा जिसमें चैट होगा। दूसरा डिव जो होगा वो जब चैट जनरेट होगा तो लोडिंग वाला काम करेगा। तीसरा डिव जो होगा उसमें हम इनपुट डालेंगे। देखना, क्विकली देखना, बहुत ही सिंपल है। सो यहाँ पे मैं थोड़ा सा नीचे जाके स्पेस ऐड करता हूँ। अब एग्जैक्टली यहाँ पे मैं एक डिव ऐड करने वाला हूँ और उसका नाम है चैट बॉक्स। सो डिव चैट बॉक्स, सॉरी क्लास का नाम है क्योंकि हमने डिजाइनिंग भी तो करनी है। और एक आईडी भी मैं रखूंगा क्योंकि जावास्क्रिप्ट से यहाँ पे मैं चैट भी डालूंगा। आईडी विल बी इक्वल टू चैट बॉक्स, और इसके बॉडी के अंदर अब हम जस्ट एक पैराग्राफ डालेंगे जहाँ पे होगा वेलकम टू द चैट, स्टार्ट अ कन्वर्सेशन। ठीक है। और ये हो गया अपना पहला डिव। दूसरा डिव होगा स्पिनर। स्पिनर ये होता है कि जब अब देखना हम एक LLM मॉडल से डील करते हैं तो टेक्स्ट जनरेट जब करेगा थोड़ा सा टाइम लेगा, तो अब यूजर बोर फील करने से हम क्या करते हैं, एक स्पिनर दिखाएंगे कि यानी आप वेट करें टेक्स्ट जनरेट हो रहा है। तो उसके लिए भी मुझे एक डिव चाहिए विद आईडी लोडिंग स्पिनर। और अब इसमें मैं थोड़ा सा CSS बाद में करूंगा, बट इसके अंदर मैं एक आइकॉन ऐड करता हूं और वो आइकॉन आपको प्रोवाइड करता है बूटस्ट्रैप की एक लाइब्रेरी है, वो आपको प्रोवाइड करता है। सो मैं जल्दी से वो करके आपको दिखा देता हूँ। सो ये है अपना मेन कंटेंट जिसके अंदर ये दो हो गए अपने हेडिंग्स। फिर ये जो डिव था इसमें हमने चैट बॉक्स के अंदर दिखाना होगा चैट, और ये है अपना लोड स्पैनिंग। अब इसकी आईडी है लोड स्पिनर क्योंकि जावास्क्रिप्ट से हमने हैंडल करना है। और मैंने इनलाइन CSS ऐड किया। इसकी डिस्प्ले को मैंने नन रखा। टेक्स्ट अलाइन सेंटर में मैं दिखाना चाहता हूँ। पैडिंग 20 पिक्सल। और आई एक ऐसा टैग है जिससे आप आइकॉन दिखा सकते हो, और वो आइकॉन की जो क्लास है वो हमने उसकी लाइब्रेरी हमने यहाँ पे पहले से इंपोर्ट की थी। दिस इज क्लाउड फ्लेयर फॉन्ट आसम। ठीक है, फॉन्ट आसम की लाइब्रेरी यहाँ पे हमने यूज किए हैं। उसके बाद ये उसकी क्लासेस बने बनाए, और फिर हमने अपनी तरफ से थोड़ा बहुत CSS किया। फिर ये उसके ऊपर हम ये चीज दिखाएंगे। सो लेट मी रिफ्रेश सो दैट यू कैन सी हाउ मे आई हेल्प टुडे, ये आ गया। और वेलकम टू चैट स्टार्ट, ये अपना व्यू है पूरा का पूरा चैट बॉक्स। और जो स्पिनर है वह भी आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि वो हम जावास्क्रिप्ट से दिखाएंगे। नाउ द लास्ट थिंग, अब हम एक सर्च बनाएंगे बिल्कुल इसी ही के अंदर। ये इनपुट एरिया क्लास है, इनपुट एरिया, और इसके अंदर है इनपुट फील्ड टेक्स्ट, यूजर इनपुट इसकी आईडी है, और टाइप यूर क्वेरी हमने इसके अंदर एक प्लेस होल्डर डाला। और इसके अंदर हमने एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन कॉल किया है जिसका नाम है ऑन क्लिक। ऑन क्लिक इसके अंदर हमारे पास एक फंक्शन है सेंड मैसेज। इसी का काम होगा कि जब आप इस इनपुट फील्ड के अंदर कोई क्वेरी डालेगी तो ये
फ्लॉस को सेंड करेगा और पलट के जो भी टेक्स्ट जनरेट होगा वो हम चैट में दिखाएंगे, ठीक है। और इसके आगे हमने एक बटन डाला है और उसका आइकन ये है। सो नाउ लेट मी रिफ्रेश, देन यू विल बेटर अंडरस्टैंड। ये देखिए ये अपना क्वेरी आ गया। अब हम अपना जो चैट बॉक्स है, अपना ये जो सर्च क्वेरी है, ये जो बटन है, इन सब का हम क्विकली सीएसएस करते हैं। तो क्लासेस आपको याद रखनी होगी। हमारे पास एक क्लास है चैट बॉक्स, इसकी हमने सीएसएस करनी है। आई थिंक हमें इसकी भी करनी होगी थोड़ी बहुत, और इनपुट एरिया और इसकी करस्पॉन्डिंग जो इनपुट है इनकी भी हमने क्विकली सीएसएस करनी होगी। तो मैं ऊपर जाके एग्जैक्टली यहाँ पे वो सीएसएस पेस्ट करता हूँ, फिर जो है ना आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। आई थिंक मुझे दोबारा कॉपी करना होगा। सो यहाँ पे आके लेट मी कंट्रोल वी, दिस इज द सीएसएस। पहले मैं आपको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सो ये आ गया अपना, ये बहुत जूम इन, मैं इसको हल्का सा जूम आउट करता हूँ ताकि ये अपनी हालत में आ जाए। तो ये है हमारा साइड बार, ठीक है, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अब इनकी सीएसएस को देखना, ये दो स्टाइल्स थे, इनको जस्ट हमने सेंटर में किया, यानी जो हेडिंग्स थे, ये पूरा का पूरा व्यू है। और यानी वो जो चैट बॉक्स क्लास था, जस्ट हमने इसकी विड्थ हाइट को सेट किया है और इसके अंदर थोड़ा बहुत बॉक्स शेडो ऐड किया है, जो किनारों में थोड़ा बहुत ब्लैक दिख रहा है आपको। बॉर्डर रेडियस हमने ऐड किया है, और नीचे जो हमारा क्वेरी था उसकी विड्थ और इसको गोल गोल कर रखे, और जो आइकन है उसको अंदर डाला है। तो अब मैं आपको इसका सीएसएस क्विकली एक्सप्लेन करता हूं। ये है हमारा मेन कंटेंट, इसमें फ्लेक्स हमने 1 रखा, ठीक है। पैडिंग 20 पिक्सल, यानी पूरे मेन कंटेंट के अंदर ऊपर नीचे लेफ्ट राइट से ओनली 20 पिक्सल हो। डिस्प्ले फ्लेक्स एंड डायरेक्शन कॉलम, क्यों? क्योंकि अब ये पूरा का पूरा मेन कंटेंट है, और इसमें डिस्प्ले फ्लेक्स जब आप रखते हो, डायरेक्शन सेट नहीं करते, तो फिर ये पार्ट और ये पार्ट साइड बाय साइड आएगा हॉरिजॉन्टली। लेकिन हमने कॉलम वाइज रखा, तो पहले ये पार्ट आ गया, उसके बाद ये पार्ट आ गया व्यू, और उसके बाद आपका क्वेरी यानी सर्च कॉलम वाइज, जिस तरह हमने नए बार में साइड बार में किया था, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर H1 H2 उसकी टेक्स्ट अलाइन सेंटर, जो ऊपर हमने हेडिंग दिए थे, कलर मार्जिन, ये सब कुछ सेट किया। चैट बॉक्स के अंदर भी हमने फ्लेक्स रखा, ओवरफ्लो वाई हमने ऑटो रखा, क्यों? ये ओवरफ्लो ऑटो का मतलब ये है, अब देखना जब टेक्स्ट जनरेट होगा तो वो टेक्स्ट इस हाइट को मे बी ओवरफ्लो कर दे, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक स्क्रॉल बार जनरेट होना चाहिए जो स्क्रॉल होगा। इसका मतलब ये है कि जब यहाँ पे टेक्स्ट मॉडल जनरेट करेगा तो वो टेक्स्ट यहाँ पे हम दिखाएंगे, तो वो टेक्स्ट बहुत ज्यादा हो सकता है, 1000 वर्ड्स फॉर एग्जाम्पल 1500 वर्ड्स, तो वो सारा तो इस व्यू में नहीं आएगा, वो नीचे भी होगा। तो फिर यहाँ पे एक स्क्रॉल बार जनरेट होना चाहिए जिसको हम स्क्रॉल करके यूजर को दिखा सके, उसको आप कहते हो ओवरफ्लो वाई ऑटो। पैडिंग 20 पिक्सल, बॉर्डर हमने ये देखिए यहाँ पे बॉर्डर दिया है, ये 1 पिक्सल का बॉर्डर है, ये आप देख सकते हो। और इसके अंदर बाकी बैकग्राउंड कलर, मार्जिन, बॉटम हाइट 60 वर्टिकल हाइट हमने रखा है। चैट बॉक्स के अंदर जो पैराग्राफ है उसका पैडिंग हर चीज हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। और उसके बाद इनपुट एरिया बेसिकली दिस थिंग है, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस थिंग। उसका डिस्प्ले फ्लेक्स रखा, पोजीशन रिलेटिव रखा। पोजीशन रिलेटिव ये रखा क्योंकि हमारे पास ये जो बटन था ये पहले बाहर था, ये आइकन भी आप कह सकते हो। जब आप रिलेटिव रखते हो तो फिर ये पोजीशन, ये दो एलिमेंट एक दूसरे के साथ फिर आ सकते हैं। उसके बाद इनपुट एरिया, इनपुट विड्थ 100 पिक्सल, पैडिंग, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर आउटलाइन नन। इनपुट एरिया के अंदर जो बटन है वो जो ट्विटर वाला बटन यहाँ पे हमने ऐड किया है, इसकी डिजाइनिंग यहाँ पे हो चुकी है। पोजीशन एब्सोल्यूट, जो नीचे एलिमेंट होता है उसको हम रिलेटिव रखते हैं, जो ऊपर एलिमेंट होता है उसको हम एब्सोल्यूट रखते हैं पोजीशन के केस में, क्योंकि नीचे का एलिमेंट है हमारा पूरा का पूरा सर्च, और ऊपर का एलिमेंट है दिस आइकन और बटन यू कैन से। टॉप 50% राइट 10 पिक्सल,
transform, translate, why, border, background color, these are basic attributes you can explore. उसके बाद इनपुट एरिया बटन के ऊपर जब कोई हावर करेगा तो फिर ये कलर आना चाहिए। चलिए देखते हैं कि इसका क्या मतलब है। तो देखना करंटली आपका ब्लू ब्लू है, ये देखिए थोड़ा सा डार्क हो गया जैसे मैं हावर करता हूँ। और उसके बाद चैट बॉक्स प्री, चैट बॉक्स अब हम दोबारा उसी की बात कर रहे हैं। उसके अंदर व्हाइट स्पेस, ये हमने प्री इसलिए रखा क्योंकि जब हम टेक्स्ट जनरेट करते हैं तो उसकी फॉर्मेट डिफरेंट हो सकता है। सो हम चाहते हैं कि जो लाइन ब्रेक्स हो या व्हाइट स्पेस हो वो ऐसे ही रहे। ये आपको तब समझ आएगा जब हम जावास्क्रिप्ट करेंगे और यहाँ पे टेक्स्ट डिस्प्ले करेंगे। उसके बाद बॉर्डर रेडियस एंड पैडिंग। सो ये है बेसिक इसका CSS। ओके, होप यू गेट द मेन आइडिया अबाउट दिस UI। अब इस वीडियो में एक आखिरी काम करते हैं सेटिंग का, कि जब कोई सेटिंग पे क्लिक करें तो यहाँ पे एक विंडो पॉपअप होनी चाहिए और उसमें काफी सारा डिजाइन हो, काफी सारे थीम्स हों। बाकी हम जावास्क्रिप्ट से इंप्लीमेंटेशन इसकी करेंगे लेकिन वो डिजाइन अभी जरूरी है। सो लेट्स आल्सो डू दैट। सो हम नीचे जाके मेन कंटेंट से बाहर यहाँ पे एक मॉडल बनाएंगे। मॉडल ये होता है विंडो पॉपअप। अब ये कोड आपको पहली नजर में थोड़ा बहुत ट्रिकी एंड डिफिकल्ट लग सकता है, बट बिलीव मी दिस इज वेरी सिंपल। ये मॉडल आपको बूटस्ट्रैप बने बनाए प्रोवाइड करता है और बूटस्ट्रैप की आर्किटेक्चर भी इसी तरह है, लेकिन हमने मॉडल खुद बनाया है क्योंकि इसकी CSS भी हम खुद करेंगे। इस पूरे प्रोजेक्ट में हमने कोई भी बूटस्ट्रैप यूज नहीं किया है सिवाय एक दो आइकॉन ऑसम फॉन्ट ऑसम लाइब्रेरी का। ठीक है, तो हमारा एक मॉडल है, एक डिव है बेसिकली, उसके अंदर सेटिंग है मॉडल, क्लास है मॉडल। ये सेटिंग मॉडल एंड मॉडल क्लास डिजाइनिंग के लिए भी यूज करेंगे और जावास्क्रिप्ट से हैंडल करने के लिए भी यूज करेंगे। और ये इसका मेन कंटेंट है इस मॉडल का, यहां से यहां तक। ठीक है, और इसके अंदर सबसे पहले काम आपने ये करना है कि आप अपने मॉडल का हेडर ठीक कर दें। अगर ये ऐप अभी तो नहीं होगा, अभी मैं इसको नहीं दिखा सकता क्योंकि मैंने इसको फंक्शनल भी बनाना है, बट अभी समझ लेना इस मॉडल कंटेंट के अंदर सबसे पहले मॉडल हेडर होता है जिसमें हमारे पास एक्सपैंड टैग है और उसके अंदर बटन है क्लोज एंड क्लोज सेटिंग्स इवेंट हमने डिफाइन किया है। यानी विंडो, ये देखिए ये चीज हमने बनाया है, ये पूरा का पूरा मॉडल है, ये नहीं, ये पूरा आपके सामने जो पाइचार्म है ये एक मॉडल है। तो हम इस हेडिंग की बात कर रहे हैं इस मॉडल के अंदर। सो जैसे आप इस पे क्लिक करोगे इस बटन पे तो ये क्लोज होगा और वो क्लोज सेटिंग जावास्क्रिप्ट का फंक्शन होगा, एक लाइन का, हम बाद में देखेंगे। और आगे टाइटल एडिंग होना चाहिए। अब इसकी बॉडी है, ठीक है, ये अब बॉडी है। अब बॉडी ये है कि अगर आप पाइचार्म की इंटरफेस देखें तो ये इसकी बॉडी है पाइचार्म की, यहां से ये यहां तक ये बॉडी है। और इसके अंदर हमने जस्ट क्या किया है, पहले एक टाइटल दिया है चूज थीम कलर, उसके बाद क्लास से थीम ऑप्शन और 4-5 इवेंट से 4 इवेंट है हर थीम के लिए। चेंज थीम, अगर डिफॉल्ट पे किसी ने क्लिक किया तो डिफॉल्ट होगा, जावास्क्रिप्ट के अंदर ये इवेंट हम डिफाइन करेंगे। चेंज थीम, अगर डार्क कोई चाहता है तो डार्क की फंक्शनैलिटी होगी, अगर लाइट है, अगर ब्लू है तो उसके अकॉर्डिंग हम जावास्क्रिप्ट से हैंडल करेंगे। उसके बाद जूम, बॉडी के अंदर अगेन हमने 2 जावास्क्रिप्ट के इवेंट्स कॉल किए हैं जिसके क्लिप पे जूम इन होगा एंड जूम इन आउट होगा। एंड फाइनली अपने मॉडल का ये बॉडी मॉडल फुटर है, यानी अगर आप पहचान की बात करें तो इस पार्ट की बात हो रही है जहां पे हमने अगेन जावास्क्रिप्ट की एक इवेंट कॉल की है क्लोज सेटिंग्स। अब मैं आपको क्विकली दिखा देता हूं कि इसका मतलब क्या है। तो अगर मैं इसको रिफ्रेश मारूं तो ये देखिए वो मॉडल आ रहा है, बाय डिफॉल्ट ये आपके सामने आ रहा है और इसकी डिजाइनिंग अभी तक हमने नहीं किया है, लेकिन बाय डिफॉल्ट हम इसको क्लोज रखेंगे, हाइड रखेंगे, नॉट क्लोज हाइड, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब सेटिंग पे क्लिक होगा तब ये यहाँ पे सेंटर में पॉपअप होना चाहिए। सो इसके लिए फिर आपको CSS की जरूरत पड़ेगी। सो लेट्स डू दैट। सो मैंने CSS पेस्ट किया। एक्सप्लोर करने से पहले मैं एक बार इसको रिफ्रेश मारता हूं तो ये देखिए बाय डिफॉल्ट आपका कोई मॉडल सेटिंग वाला नहीं आ रहा, बट जैसे आप सेटिंग पे क्लिक करते हो एक गड़बड़ हमने और की है कि ये आपको दिखेगा नहीं, इसलिए नहीं दिखेगा, सॉरी कहा गया कोड, इसलिए नहीं दिखेगा क्योंकि ये हम जावास्क्रिप्ट से इवेंट, यहाँ पे अगर आप मॉडल पे जाए तो हमने एक आईडी दी है सेटिंग मॉडल। जब बटन पे कोई क्लिक करेगा तो हम इस आईडी की मदद से इसको पॉप अप करेंगे, बट मैं आपको CSS इसकी थोड़ा बहुत बता देता हूं। और
अगर मैं इसको डायरेक्टली यहाँ से ओपन करके दिखाऊँ तब भी आप, आई होप कि इसकी डिजाइनिंग आपको दिख जाए, बट क्योंकि यहाँ पे हमने हाइड किया है, सो लेट मी एक्सप्लेन। ओके, सो ये है अपना मॉडल, इसमें डिस्प्ले कोई नहीं होगा, पोजीशन फिक्स्ड है, जेड इंडेक्स 1000 है, लेफ्ट टॉप 0 है, विड्थ हाइट ओवरफ्लो ऑटो, यानी इसमें भी हम साइड बार में जनरेट कर रहे, बैकग्राउंड कलर एंड ट्रांजिशन, ये बेसिक प्रॉपर्टीज आप एक्सप्लोर कर लेना। उसके बाद बॉडी यानी मेन कंटेंट मैंने आपको दिखाया था, उसकी जो कलर है, बैकग्राउंड, मार्जिन, पैडिंग, बॉर्डर, विड्थ एंड मैक्स विड्थ। एक तो होता है कि आपने पूरा विड्थ लेना चाहते हो तो उसके लिए विड्थ रख दो, एक ये होता है कि आप चाहते हो कि नहीं मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक विड्थ चाहिए, तो फिर आप मैक्स विड्थ डिफाइन करते हो कि इससे ज्यादा एक्सेड नहीं करना चाहिए। मॉडल हेडर के अंदर ये स्टाइलिंग है, मॉडल बॉडी में ये स्टाइल है, मॉडल फुटर में ये स्टाइलिंग है, क्लोज बटन का ये स्टाइलिंग है, उसमें क्लोज बटन थे, क्लोज बटन पे हावर करने से या फोकस करने पे ये स्टाइलिंग है, और जो 3 ऑप्शन थे उनमें कर्सर पॉइंटर होना चाहिए, पैडिंग, बॉर्डर रेडियस, और उसके ऊपर जब कोई हावर करेगा तो कलर चेंज होना चाहिए। अब मैं जावास्क्रिप्ट से ही आपको दिखाता हूँ, ठीक है। पहले क्योंकि यहाँ पे भी देख लेना, मैंने हाइड कहाँ पे किया था, मुझे एग्जैक्टली वो चीज आपको दिखाई। डिस्प्ले ये देखें, मॉडल का जो डिस्प्ले है वो नन है बाय डिफॉल्ट, नन मतलब अभी आपको नहीं दिखेगा। अगर मैं यहाँ पे आ जाऊं, ये देखें मैंने रिफ्रेश किया, कोई मॉडल नहीं दिख रहा, सेटिंग पे भी क्लिक कर रहा हूं, नहीं आ रहा, तो हमने अब इसको ऑन करना होगा, किसे, जावास्क्रिप्ट से। मैं बार बार यहाँ पे क्यों आ जाता हूँ, सो मैं इस कोड की, अच्छा अब इस प्रोजेक्ट का CSS बस इतना ही था, मैं एंड में ये थोड़ा बहुत रिवाइज कर दूंगा, लेकिन मैं बिल्कुल बॉडी से पहले, क्लोज बॉडी से पहले यहाँ पे स्क्रिप्ट ऐड करता हूँ, स्क्रिप्ट, इट शुड बी स्क्रिप्ट, और इस स्क्रिप्ट के अंदर हम कोड करेंगे अभी के लिए जस्ट फॉर ओपनिंग द फंक्शनैलिटी ऑफ सेटिंग, ठीक है। सो द फर्स्ट थिंग आई हैव टू डू, इसके अंदर सबसे पहले मैं एक फंक्शन बनाऊंगा। अब जावास्क्रिप्ट भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, और इसके अंदर भी आप फंक्शन डिफाइन कर सकते हो, सेम लाइक पाइथन या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह। लेकिन जावास्क्रिप्ट में जब आप फंक्शन डिफाइन करते हो तो आप फंक्शन कीवर्ड के साथ, पाइथन में आप डेफ के साथ करते हो, लेकिन जावास्क्रिप्ट में आप फंक्शन के साथ करते हो। ये फंक्शन का नाम है और ये उसकी पैरामीटर या आप कह सकते हो पैरेंथेसिस है। अब पाइथन में बॉडी कुछ इस तरह स्टार्ट होती है, लेकिन जावास्क्रिप्ट में क्या करता हूँ, C++ की तरह आपको बॉडी में करली ब्रेसेस यूज करने होंगे, ठीक है। और इसके बॉडी के अंदर फिर आप कोड करते हो। अब देखना, इसके अंदर एक फंक्शन है डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी, यानी अगर आपने किसी HTML का टैग को एक्सेस करना हो तो आप गेट एलिमेंट बाय आईडी, अगर उस एलिमेंट का आईडी है तो आप आईडी यूज करते हो, अगर उस एलिमेंट का क्लास है तो आप यहाँ पे क्लास यूज करते हो। चूंकि अभी के लिए अभी हमारे पास आईडी है, और वहां पे मैंने जो दिया है आईडी मॉडल को वो है सेटिंग, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, सेटिंग्स मॉडल। मैं चाहता हूं कि इसकी जो स्टाइल हो और उसका जो डिस्प्ले हो वो ब्लॉक हो, यानी ओपन हो जाए सिंपल जुबान में। और फिर जावास्क्रिप्ट में आप ये भी डालना जरूरी है, आप ना भी डाले चलेगा पर डालना जरूरी है C++ की तरह। वो क्या रहा है, वो ये रहा है कि हम इस पूरे मॉडल को विद द हेल्प ऑफ दिस आईडी, बाय डिफॉल्ट तो हमने CSS से इसको ऑफ किया है, नन किया डिस्प्ले को, लेकिन जब ये फंक्शन कॉल होगा तो हमने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी से सेटिंग मॉडल को कॉल किया है और उसकी स्टाइल के अंदर जाके डिस्प्ले को ब्लॉक किया है, मतलब ऑन किया है। अब इसको देखते हैं कि क्या ऐसा हो भी रहा है या नहीं। तो मैं इसको रिफ्रेश मार के सेटिंग पे क्लिक करता हूं, ये अभी भी नहीं हो रहा, सो देयर माइट बी सम मिस्टेक्स और मिस लॉजिक, लेट मी चेक क्विकली। सो मैं पहले तो जाके जो हमारा बटन है सेटिंग्स वाला, ये देखो ओपन सेटिंग्स, इस इवेंट को यहाँ पे हमने कॉल किया, इसके क्लिप पे हम वी आर गोइंग टू ओपन दिस मॉडल और ये हम डिस्प्ले कर रहे जावास्क्रिप्ट से बाय द हेल्प ऑफ दिस फंक्शन ओपन सेटिंग्स। तो आई थिंक कोई मिस्टेक यहाँ पे नहीं था, कोई मैंने वैसे चेक कर लिया,
बट एक रिफ्रेश मारता हूँ और ये देखें ये अपना आ रहा है और इसमें अभी जो फंक्शनैलिटी है वो ऐड नहीं है। सो अब ये क्लोज वाला बटन है और ये भी क्लोज वाला बटन है और देखना ये अभी फंक्शन नहीं कर रहा क्योंकि इसके लिए फिर हमने जावास्क्रिप्ट की कोड करनी होगी। ये दो बटन यहाँ पे भी है क्लोज, क्लोज सेटिंग के नाम से अब हम एक फंक्शन बनाएंगे और ये यहाँ पे भी है, ठीक है। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ तो एक बटन यहाँ पे है, एक बटन यहाँ पे है और इन दोनों में हमने एक इवेंट को कॉल किया है, क्लोज सेटिंग्स एंड क्लोज सेटिंग्स, और इसकी फंक्शनैलिटी भी एग्जैक्टली सेम है, कुछ खास फर्क है नहीं। तो मैं यहाँ पे आके पेस्ट करने वाला हूँ फंक्शन क्लोज सेटिंग्स डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी सेटिंग मॉडल को और उसके स्टाइल डिस्प्ले को नन कर दो, एज सिंपल एज दैट, सिर्फ यहाँ पे फर्क है, ठीक है। सो यहाँ पे आके मैं अब इसको रिफ्रेश मारता हूँ और अब देखना नाउ यू कैन सी क्लियरली ये क्लोज हो रहा है और यहाँ से भी क्लोज हो रहा है। अब एक आखिरी काम करते हैं कि ये जो थीम्स हैं इनको अप्लाई करते हैं पूरे के पूरे पेज के ऊपर, ठीक है। तो मैं इसको क्लोज करता हूँ और जाता हूँ कोड। सो अगर आपको एक चीज याद हो तो हमारे मॉडल के अंदर थीम चेंज के लिए जो ऑन क्लिक इवेंट है वो ये है चेंज थीम। एक ही फंक्शन हम बनाएंगे जिसमें ये सारे थीम अप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ पे आके मैं दोबारा जाके एक फंक्शन बना रहा हूँ, फंक्शन और जिसका नाम है चेंज थीम और इसके अंदर एक पैरामीटर है थीम, जिस तरह आप फंक्शन को देते हो ना। और अब सबसे पहले यहाँ पे मैं अब देखना मेरे पास 4 ऑप्शन हैं। तो इस केस में प्रोग्रामिंग में स्विच पाइथन में बहुत कम आप यूज करते हो, बट बाकी प्रोग्रामिंग में आप स्विच बहुत यूज करते हो और इसको ये 3 ऑप्शन एज ऑप्शन में यूज करूंगा, ठीक है। अब इसकी भी बॉडी होगी तो ये स्विच की बॉडी बंद और ये फंक्शन की बॉडी बंद, ये याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। और इस स्विच के बॉडी के अंदर अब सबसे पहले केस लगाएंगे। केस ये होगा कि अगर थीम सेलेक्ट हुआ है डार्क तो फिर आप जाके डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय basically we don't need to give any ID, we can directly apply। जब कोई डार्क सेलेक्ट करेगा तो हम क्या करेंगे, पूरे के पूरे पेज की बॉडी को डार्क रखेंगे और उसके ऊपर जो टेक्स्ट होगा उसका कलर व्हाइट रखेगी। तो डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट स्टाइल बैकग्राउंड कलर, अच्छा ये एग्जैक्टली स्पेलिंग एग्जैक्ट लिखना, छोटा बड़ा केस सेंसिटिव का ख्याल रखना। will be equal to this color, this is the color 3449। आप कोई भी कलर यूज कर सकते हो बट ये कुछ ब्लू एंड डार्क की कॉम्बिनेशन है। 9 के बाद 5E, ठीक है, शुड बी 5E। और ये तो हो गया बॉडी का। और डार्क पे मैं साइड बार का कलर भी चेंज करूंगा तो उसके लिए मुझे सेलेक्ट क्वेरी का यूज करना होगा, क्वेरी सेलेक्टर। सो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर और उसके अंदर साइड बार के क्लास का क्या नाम था अगर आपको याद हो, साइड बार। और इसके ऊपर मैं स्टाइल को अंदर जाके जो अपना बैकग्राउंड है और उसका जो कलर है वो हम कुछ ये रखेंगे, सो 2C। अब ये कलर मुझे भी याद नहीं है, ये वैल्यू किसी को याद नहीं रहते, आपको ये ऑनलाइन बहुत सारे मिल जाएंगे, बिल्कुल आपने टेंशन नहीं लेनी है। और अभी के लिए ये ठीक है आई थिंक। सो क्या अब ये काम करेगा, चलिए एक बार देख लेते हैं। आई थिंक इट शुड वर्क। सो मैंने करना क्या था, मैंने पहले तो सेटिंग को ओपन करना है, थीम पे क्लिक करने से और डिफॉल्ट डार्क पे क्लिक करने से ये हो रहा है, बॉडी पे अप्लाई हो गया और इस पे भी अप्लाई हो गया। मैं डिफॉल्ट पे आता हूँ, कुछ नहीं हो रहा, डिफॉल्ट भी हमने किया ही नहीं है और परफेक्ट, इट्स वर्किंग। अभी बाकियों के लिए भी मैं इसी तरह केसेस बनाऊंगा, जल्दी जल्दी मैं ये कर लेता हूँ, ठीक है। लेट मी क्विकली एक्सप्लेन। एक फंक्शन है
चेंज थीम, इसके पास एक थीम आ रहा है और ये थीम कब आ रहा है पहले आप ये देख लें। ये तब आ रहा है जब हम ऑन क्लिक पे चेंज थीम को कॉल करते हैं तो इसको हम एक वैल्यू पास कर रहे हैं कि अगर डिफॉल्ट आ रहा है तो थीम को डिफॉल्ट दे दो, अगर डार्क आ रहा है तो डार्क, लाइट, यानी बेसिकली वैल्यू पास कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग हो रही है यहाँ पे बेसिकली। सो अगर डार्क है तो फिर ये चलेगा, ये केस, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, बैकग्राउंड चेंज किया, साइड बार पे भी स्टाइलिंग कर दिया, साइड बार के टेक्स्ट पे भी स्टाइल कर दिया, चैट बॉक्स को भी हमने छेड़ा, और इनपुट एरिया यानी हर जो जो चीजें हमें चाहिए उनको हमने छेड़े, उनकी कलर को बेसिकली हमने छेड़ा। लेकिन अगर लाइट कोई चाहता है तो फिर ये कर दें, अगर कोई ब्लू चाहता है तो फिर आप ये चीजें अप्लाई कर दें। एंड फाइनली डिफॉल्ट में, स्विच के केस में हमारे पास डिफॉल्ट होता है तो उसको फिर आप डिफॉल्ट ही चला दें, ठीक है। लेट मी क्विकली शो यू वंस अगेन। तो अगर मैं सेटिंग में जाऊं और मैं ब्लू पे जाऊं तो देखना ब्लू अकॉर्डिंगली अप्लाई हो रहा है, लाइट पे जाओ लाइट अप्लाई हो रहा है, डार्क पे जाओ डार्क भी अप्लाई हो रहा है, डिफॉल्ट इज डिफॉल्ट। अब एक चीज रह गया, जूम इन एंड जूम आउट। सो मैं इसको क्लोज करता हूं। उसके लिए आपको इस फंक्शन से बाहर आना होगा, दो छोटे छोटे निके निके फंक्शन बनाने होंगे। एक फंक्शन का नाम है जूम इन, इसके अंदर एक पैरामीटर, एक वेरिएबल है करंट जूम 100% है। मैंने क्या किया, डॉक्यूमेंट के अंदर जाके बॉडी में जाके स्टाइल को कॉल करके इसके अंदर जूम फंक्शन को कॉल किया और इसको करंट जूम वेरिएबल पास किया। मतलब ये है कि ये अभी आपका जो वेबसाइट है ये इसकी करंट जूम है। तो जब कोई जूम करेगा, यानी वो जूम इन पे क्लिक करेगा सेटिंग के अंदर, देखना इस जूम इन पे क्लिक करेगा तो ये जूम 100 इसमें आप ऐड कर दो, 100 का वैल्यू। और जूम आउट के केस में हम इसका उल्टा करेंगे, इससे माइनस करेंगे। यहाँ पे हमने देखना ऐड किया है और यहाँ पे क्या किया, करंट जूम। पहले तो हमने करंट जूम के अंदर क्या किया कि मैथ के अंदर जाके मैक्स से 0.5 और करंट जूम जो वेरिएबल था उससे माइनस किया 100%, फिर उसके बाद जूम को दे दिया, एज सिंपल एज दैट। अब ये जूम इन एंड जूम आउट फंक्शंस हमने कहाँ पे अप्लाई किए हैं, तो जूम इन, ये देखो जूम इन एंड जूम आउट मॉडल के अंदर है, ठीक है। लेकिन मैं जाके एक रिफ्रेश मारता हूं और उसके बाद सेटिंग को कॉल करके जूम इन जूम आउट, जूम इन जूम आउट, दे आर नॉट वर्किंग। लेट मी चेक। पता है मसला कहाँ पे है, मसला ये जो करंट जूम है ये एक लोकल वेरिएबल के तौर पे हम यूज कर रहे हैं, तो हम इसको ग्लोबल बनाते हैं। तो चले जाके तमाम फंक्शन से ऊपर ऊपर जाके, जब आप वेरिएबल फंक्शन के बाहर डिफाइन करते हो तो उसको आप कहते हो ग्लोबल वेरिएबल, फंक्शन के अंदर आपका लोकल वेरिएबल होता है। सो अब जावास्क्रिप्ट में आप वेरिएबल को वेर एंड लेट के साथ डिफाइन कर सकते हो। सो करंट जूम विल बी इक्वल टू 1, बेसिकली 100, और बाकी नीचे हमने कर दिया। चलिए अभी इसको देखते हैं, होपफुली दिस टाइम इट शुड वर्क। सो सेटिंग, जूम इन जूम आउट, जूम इन जूम आउट, डार्क लाइट ब्लू डिफॉल्ट। तो ये था आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि आप किस तरह चैट को क्रिएट करके यहाँ पर डायनामिकली लिस्ट कर सकते हो एंड चैट को डिलीट कर सकते हो। और अगर टाइम मिला तो हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ यहाँ पे भी काम करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।